दोस्तों, गद्य के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक खास विषय पर, और वो विषय है कि पूजा करते समय जो गंदे विचार हमारे मन में, हमारे चिंतन में चल रहे होते हैं, और ये विचार इतने गंदे होते हैं कि हम जिन देव देवी विग्रह की पूजा कर रहे होते हैं उनके प्रति भी हमारे मन में आ रहे होते हैं, जिनके कारण हमें अपने आप पर खिन्नता आती है, अपने आप पर आत्मग्लानि महसूस होती है, और इस आत्मग्लानि की वजह से हम पूजा पाठ करना ही छोड़ देते हैं। इस तरह की समस्या बहुत से भाई बहनों के साथ घटित होती रहती है, खासकर शुरुआत में जब वो आध्यात्मिक क्षेत्र पर आगे बढ़ रहे होते हैं। अब बात आती है कि हम इन्हें सबसे कैसे बाहर निकलें और इन चल रहे गंदे विचारों को आने से कैसे रोकें। दोस्तों, गंदे विचार को कैसे रोकें जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर गंदे विचार किस कारण से आ रहे होते हैं। कारण जानना यूं अति आवश्यक है कि जब हमें किसी समस्या का कारण पता होता है तो उस समस्या का निवारण भी हम अच्छे ढंग से कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, इन कारणों को आप ध्यान से सुने, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें। वीडियो स्किप करोगे तो बहुत बातें आपसे छूट जाएंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, मेरी वीडियो को आप गंभीरता से सुने, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसको इतना गंभीर लें, क्योंकि मैं किसी भी बात को बिना सिर पैर के नहीं कहता। मैं जो भी बातें करता हूँ वो साइंटिफिक होती हैं, और वो आध्यात्म के साथ साथ विज्ञान से भी जुड़े रहते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी वीडियो को आप गंभीरता से सुने, और जब आप गंभीरता से सुनोगे तो ये मेरा दावा है कि आप उस समस्या से बाहर निकल जाओगे जिस समस्या का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। दोस्तों, होता क्या है कि उस परमात्मा ने जिस भी प्राणी को इस भूमि पर जीवन दिया, उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चार गुण उसके मन व मस्तिष्क के भोजन के रूप में प्रकट किए। अर्थात हमारे मन व शरीर को ये चार काम रुचकर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और इन कार्यों को हमारा शरीर जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। ये हर प्राणी के चित्त का स्वभाव है, या यूँ कह लो कि एक ऐसी मृग तृष्णा है जो इनको भोग करके भी नहीं बुझती, बल्कि हमारा शरीर इन सब के लिए अभ्यस्त हो जाता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि हमारा मन व मस्तिष्क एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक जीवित प्राणी के लिए इन दोनों का होना अति आवश्यक है, या यूँ कह लो कि हर प्राणी जीवित भी इन्हीं की वजह से है। यदि उनमें ये कोई एक नहीं होगा तो उस प्राणी का शरीर मृत के समान हो जाएगा, अर्थात वो कोमा में चला जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे यदि मस्तिष्क काम करना बंद कर दे तो भी शरीर हमारा कोमा में चला जाता है, वैसे ही यदि मन काम करना बंद कर दे तो भी शरीर हमारा कोमा या शिथिलता में चला जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि आज काम करने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों, मेरी बात को गंभीरता से लेना, तभी आप कुछ समझ पाओगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। अब आप मन व मस्तिष्क का काम समझ लो कि मन क्या करता है और मस्तिष्क हमारे लिए क्या करता है। मस्तिष्क सिर्फ हमें विचार देता है, और विचार देता है मन को, और मन आदेश देता है हमारे शरीर को, जिसे हम कर्मेंद्रियां कहते हैं। दोस्तों, कर्मेंद्रियां का मतलब है जिनसे हम कर्म कर रहे होते हैं। हमारे हाथ हुए, हमारे पैर हुए, हमारी आंखें हुई, हमारे मुंह हुआ जिससे हम भोजन खाते हैं, आंखें हुई जिनसे हम देखते हैं, हाथ हुए जिनसे हम कोई कार्य करते हैं या वजन उठाते हैं या जो भी कुछ कार्य करते हैं, हमारे पैर हुए जिनसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, हमारा लिंग व गुदा हुई जिनसे हम मल त्याग करते हैं या संभोग करते हैं। इनको हम कर्मेंद्रियां कहते हैं, और ये कर्मेंद्रियां हमारे मन के नजदीक होती हैं, अर्थात हमारा मन का पूर्ण कंट्रोल हमारी कर्मेंद्रियों पर होता है, और मस्तिष्क का ज्ञानेंद्रियों के नजदीक होता है। दोस्तों,
आप विज्ञान से आध्यात्म को समझने का प्रयत्न करें कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। अब जो हमारा मन है वह हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा किए गए कार्य को मस्तिष्क के लिए पहुंचाता है। अर्थात हमारे शरीर ने क्या कार्य दिन में किए, क्या कार्य उसने अब तक किए, इन बातों की डिटेल मस्तिष्क को देता है जब हम एकांत में होते हैं। दोस्तों समझने का प्रयत्न करना कि जब हम एकांत में होते हैं हमारा मस्तिष्क उस समय ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए वो हमारा मन मस्तिष्क को सूचनाएं पहुंचाता है जब हम एकांत में होते हैं। और जब आज की भागदौड़ में दोस्तों हम एकांत 3 ही जगह होते हैं। देखो एकांत कब होंगे हम, जब हम सभी से कट ऑफ हो जाएंगे, लोगों से कट ऑफ हो जाएंगे तो एकांत हो जाएंगे, इंस्ट्रूमेंटों से कट ऑफ हो जाएंगे जैसे मोबाइल हुआ, टीवी हुई या जो भी हैं जिनसे हम मन लगाते हैं, इनसे जब कट ऑफ हो जाएंगे तो हम एकांत में चले जाएंगे। पूजा पाठ करेंगे तब एकांत में चले जाएंगे, या फिर हम रात्रि को जब सो जाते हैं तब एकांत हो जाएगा। तो अब आप समझने का प्रयत्न करें कि जब हम लैट्रिन में होते हैं तब हमें ये विचार आते हैं, जब हम मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं तब हमें ये विचार आते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं तब हमें एक विचार आते हैं। अर्थात हम इन 3 ही जगह अपने आप को एकांत पाते हैं, और जब एकांत पाते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है हमारे मन से ज़्यादा, और उस समय हमारा मन हमारे मस्तिष्क को वो सब सूचनाएं पहुंचा रहा होता है जो उसने कर्मेंद्रियों से करवाए हैं। अर्थात हमारे शरीर से जो उसने आदेश दे के कार्य करवाए हैं उन कार्यों की डिटेल वो हमारे मस्तिष्क को पहुंचाता है। और मस्तिष्क को इसलिए पहुंचाता है क्योंकि मस्तिष्क हमारे शरीर का हेड है, वो हमारे शरीर का मुखिया है। उसको हर बात, मन को हर बात उसको बतानी होती है कि मैंने आज इस शरीर से ये कार्य करवाए हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि ऐसा हमारा जो मन है वह काम, क्रोध, मद, लोभ में आसक्त होने के कारण, इनमें फंसा होने के कारण उन्हीं बातों को बताता है मस्तिष्क को जो वह कर चुका है, कर रहा है या आगे करने वाला है। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम लैट्रिन में, पूजा में होते हैं तो हमें ये विचार आते हैं, या फिर रात्रि सपनों में सोते हैं तो इस तरह के दृश्य व गंदे विचार हमारे मानस पटल पर एक फिल्म के भांति चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा मन एकांत में मस्तिष्क को इन्हें प्रदान कर रहा होता है। अब दोस्तों तुम्हें कारण तो पता चल ही गया होगा, और कारण के साथ साथ आपको प्रक्रिया भी समझ में आ गई होगी कि ये सब कैसे हमारे साथ घटित होता है। अब बात करते हैं कि इन सब को हम रोकें कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने शरीर व मन को एक मत करने की कोशिश करें, अर्थात इनको एक करने की कोशिश करें, वो भी बुरी संगति, बुरे विचारों के खिलाफ आपको अपने शरीर के उन सुखों को धीरे धीरे त्यागें जो काम, क्रोध, मद, लोभ से संबंध रखते हैं, और ये दोनों विचार मन और शरीर को मस्तिष्क द्वारा प्रदान करें। अर्थात हमारा मन जो है उसको पक्का करें कि मुझे काम, क्रोध, मद, लोभ से दूर अपने शरीर को रखें। इनको आप एक मत कीजिए। अपने मन को हटाना होगा, आपको अपने बुरे दोस्तों से बचना होगा जो कि लफंडबाजी में है, बुरी संगतियों में, मोबाइल व किसी उपकरण पर आप जो अश्लील दृश्य देखते हैं, जो अश्लील चीज़ें देखते हैं, जो अश्लील किसी चीज़ का वाचन करते हैं, या कर्मेंद्रियों से जो भी अश्लील कर्म करते हैं, जो भी अनैतिक कर्म करते हैं, जो भी आपको लगे कि ये चीज़ गलत है उनको करते हैं, उनको आपको धीरे धीरे छोड़ना होगा। दूसरा है दोस्तों, आपको अपने मन को धीरे धीरे कंट्रोल करना है, एक साथ नहीं। देखो हमारा शरीर इतना अभ्यस्त होता है उन चीज़ों का
कि वो एक साथ किसी चीज़ को नहीं छोड़ सकता, और एक साथ हमें छोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब यदि आपको किसी चीज़ को समझाना है तो धीरे धीरे उसको समझाना होगा, धीरे धीरे उनको वहाँ से हटाकर किसी और दिशा की ओर, एक अच्छी दिशा की ओर आपको अपने मन को मुखरित करना होगा। और जब आप एक साथ ध्यान लगाते हैं तो आप अपने मन को एक साथ समझा रहे होते हैं, अर्थात उसको एकदम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए भगवान के भजन सुने, क्योंकि हमारा शरीर संगीत के साथ किसी चीज को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, अर्थात जल्दी उसका अभ्यस्त हो जाता है। इसलिए यदि इस मन व शरीर को आपको प्यार से सुधारना है या समझाना है और आध्यात्मिक क्षेत्र में पूजा पाठ में लगाना है, तो पहले आप भजन सुने, कोई आध्यात्मिक चीजें हैं उनको पढ़ें, आध्यात्मिक पूजा पाठ की चीजें देखें। दोस्तों, मैं आपको यहाँ इशारा कर रहा हूँ कि आप अपनी कर्मेंद्रियों से वो कार्य करना चालू कर दें जो भगवान के प्रति समर्पण भाव रखती हैं, जो भगवान के समीप आपको नज़दीक ले जाना चाहती हैं। अपने कर्मेंद्रियों से, अपने जिनसे हम बोलते हैं, जिनसे हम देखते हैं, जिनसे हम सुनते हैं, उनको भगवान की क्षण में उनको लगाएं, भगवान के दृश्य ही देखें, भगवान की बातें ही सुने, भगवान की बातें ही बोलें। ऐसा जब दोस्तों आप करोगे, जब कर्मेंद्रियों को इन कार्यों के लिए आप लगाओगे, तो कर्मेंद्रियां उल्टा आपके मन पर हावी हो जाएंगे, अर्थात आपके मन को जोर जबरदस्ती ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, अब मेरा मन इन चीज़ों में लगता है, अर्थात मेरा मन अब पूजा पाठ में लगता है। और मन जब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर वो आपका शरीर पर करवाएगा ही वही कार्य, अर्थात वो शुभ कार्य ही करवाएगा, वो भगवान के कार्य ही करवाएगा, वो भगवान और ध्यान के ही कार्य करवाएगा, और धीरे धीरे वो इन सब से समझौता कर लेगा। तीसरा है दोस्तों, ध्यान से पहले आप योग को तरजीह दें, क्योंकि योग वो क्रिया है जो हमारे तन मन दोनों को मजबूत व स्वच्छ रखती है, और ये एक साधक या आध्यात्मिक क्षेत्र की प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि योग से हमारी कर्मेंद्रियां हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में आ जाती हैं। चौथा है दोस्तों, मंदिर में आरती के समय आप जाना चालू कर दीजिए, क्योंकि जब वाद्य यंत्रों से भगवान के गुणगान गाए जाते हैं, घंटी, घड़ियाल, शंख, नाद से जब भगवान की आरती गाई जाती है, तो वहाँ इतनी पॉजिटिव शक्ति पैदा होती है, वहाँ उतनी उन वाद्य यंत्रों से पॉजिटिवता महसूस होती है कि हमारे शरीर की तमाम नकारात्मक शक्ति हमारे शरीर से बाहर जाने को विवश हो जाती हैं, और धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर विराजमान उन बुरे विचारों को ही खत्म कर देती हैं। मंदिर में वहाँ स्वतः ही देव्य ग्रहों को देख करके रुआस आने लग जाती है, हमें करुणा, वेदना, पश्चाताप, आत्मग्लानि सब कुछ होने लग जाता है, जिसके कारण हमें आंसू आते हैं, और ये आंसू ही हमारे शरीर की इस नकारात्मकता को बाहर निकालने का एक सूचक है, एक संकेत है। और ये आंसू जिस दिन तुम्हें आना बंद हो जाए, समझना आपका शरीर शुद्ध हो चुका है। अब आपको भगवान के मंत्र जाप व ध्यान लगाना चाहिए। फिर देखना दोस्तों, आपको बुरे विचार आने ही बंद हो जाएंगे, और जब बुरे विचार आने बंद हो जाएं और फिर से आंसू आएं, तो समझ लेना आज आप भगवान के प्रति समर्पित हो गए हो, आज आपने भगवान के प्रति भाव पैदा कर लिया, और भाव ही भगवान को पाने का एक माध्यम है। देव देवी विग्रह को देखकर ये गंदे विचार हमारे शरीर को गंदा होना या कोई गंदी शक्ति शरीर पर आरोप होने के कारण होते हैं।
और जब तक इस शरीर को स्वच्छ नहीं करोगे और गंदा होने से नहीं बचाओगे, तब तक ये समस्या आपके साथ बनी ही रहेंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।